चलो बेटा, आज हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हमने वेक्टर के सारी चीज़ें पढ़ ली थी। रिकैप नहीं कराऊंगा मैं आज कुछ भी, ठीक है। जितना हमने लास्ट क्लास में करवाया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था, अगर आपको याद हो तो? हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, याद है? लास्ट क्लास में करवाया नहीं करवाया था? बोलो जल्दी फटाफट यार। कराया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये वाला? क्या आंसर आया था इसका? क्या आंसर आया था इसका, याद है किसी को? सर जी, जीरो आंसर आया था, जीरो। जीरो वेक्टर, यस। जीरो आया निकाला था हमने फर्स्ट पार्ट में, आपको करवाया था। अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने इसको फर्स्ट पार्ट में करवा दिया था। क्या हो गया भाई, क्यों बुरा मान गया तू? है ना, ये पार्ट हमने करवा दिया था आपको, राइट। अब अपने को क्या करना है, इसका आगे प्रोसीड करते हैं। बड़ा ही छोटा सेशन है, आधा पौन घंटे का सेशन है, थोड़े दो क्वेश्चन कराने हैं, फिर थर्ड सेशन बहुत लंबा जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। फटाफट से लगाइए दिमाग, लगाओ दिमाग। चलो मैं ही करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ी बात नहीं है। कहता है ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर, तवज्जो देना इस बात पे। नॉन जीरो वेक्टर, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। एंड द वेक्टर दिस ए प्लस बी कोलिनियर विद सी, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। मैंने आपको बोला दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? पैरेलल है, क्या लिख सकते हैं? कोलिनियर लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना, अगर दो पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो लिख सकता हूँ मैं इस फॉर्म में, सम लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। याद आ रहा है? पैरेलल की कंडीशन, या फिर कोलिनियर भी लगा सकते हैं इसमें। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। यहाँ से समझ में आ गया आप लोगों को? डन। अब देखो नेक्स्ट कहता है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज कोलिनियर विद ए वेक्टर। ये कर दिया मैंने, तो कुछ नहीं करना, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानो सेकंड इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, यहां लिख दो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, माइनस कर दो, ये कट गया। तो देखो ये कितना बना, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। हमको बोला है ए बी सी थी नॉन जीरो वेक्टर, नोट टू ऑफ विच आर कोलिनियर। तो मैं यहाँ से अगर मैं कंपेयरिंग कर दूं तो बोल सकता हूँ यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू वो भी -1 आएगी। जैसे मुझे लैम्डा और म्यू मिल गया, कुछ नहीं करना, उठा के इसमें पुट कर दो। कितना हो जाएगा ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और लैम्डा की कर लोगे आगे, इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। समझ आया नालायक को, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया, अभी 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब एक काम करिए, ये क्वेश्चन मैं करा दूँ, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें शायद क्वेश्चन थोड़े, चलो ठीक है तुम नोट करो क्वेश्चन ये वाला। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो लग रहा है। लेट मी चेक, रुको जरा एक बार चेक करता हूँ मैं इसको। ये होगा क्वेश्चन, रुको जरा एक बार। क्वेश्चन हमारे ऑपरेटर साहब ने क्या कर दिया, एक सेकंड रुको बस। हाँ यहाँ पे है इफ 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 with respect to if with respect to new system coordinate, with respect to new system of coordinates new system of components, new system components are p plus 1 and √10 is। ठीक है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है। बट देखिए आप करना क्या है इस क्वेश्चन, इसमें करना है वेक्टर हैज कंपोनेंट 3p and 1 विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। देखो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, सुनना ध्यान से बेटा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन सुनना। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक वेक्टर है ए, ये मान लो वेक्टर है ए,
ठीक है, ए वेक्टर है। तो कंपोनेंट क्या है 3p एंड 1, तो मैं राइट लिख देता हूँ इसे ऐसे 3p i प्लस 1j लिख देता हूँ, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कटिंग सिस्टम, दिस सिस्टम इज रोटेटेड, ये जो सिस्टम है ना इसको रोटेट किया है ऐसे, ये सिस्टम है इसको रोटेट किया है, ये सिस्टम है ये रोटेट कर दिया। मान लो ये x था ये y था, अब घुमा के क्या कर दिया सिस्टम को ऐसे घुमा दिया, सिस्टम को क्या कर दिया बेटा, सिस्टम को ऐसे कि थीटा एंगल पे घुमा दिया, तो ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। इसे मान लो ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, और ये हो गया थीटा। बोला ना इसने, वेक्टर हैज कंपोनेंट 3p एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस इफ विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम, जो नया सिस्टम बनाइए इसके रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट है इसके वो क्या है मेरे बच्चे, अब p प्लस 1 i प्लस √10j मैंने मान लिया। अब पता है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या चीज चेंज नहीं होगी, क्या चीज चेंज नहीं होगी, वो है इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को KSPQ उसमें डाला था, बट ठीक है समझ गए ना आप लोग। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3p होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरे बच्चे, √p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √10 का होल स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ से इक्वल करोगे तो कितना आएगा मेरे, स्क्वायर रूट काट दो, 9p स्क्वायर प्लस 1, वहाँ लगा लो p स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ p प्लस 10, यही आएगा मेरे बच्चे। इसको उधर ले आओ, 8p स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ p, ये उधर गया, इसको उधर ही ले आओ, -9 इक्वल टू 0। बताइए ये चीज़ समझ आ गई मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट, सॉल्व कर लोगे इसको अब आप आगे, या मैं पूरा एंड तक सॉल्व करूँ, बताओ बताओ बेटा, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे कर सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, मेरे ख्याल से p का 2 वैल्यू निकल कर आएगी, एक होगी मेरे बच्चे -1 और एक आएगी 5/4, कर लोगे सॉल्व, या मैं पूरा एंड तक कर दूँ, बताओ सर जी कर दो, लो मालिक, 2 प्लस माइनस लगा लो, b स्क्वायर 4 माइनस प्लस 8 × 72, 72 4 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288, देखना यार 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 8, यही होगा मेरे बच्चे, ठीक है। कर लोगे आगे, चलो ठीक है, कल लगाओ, करो सॉल्व, एंड तक सॉल्व करो फटाफट जल्दी से तो पहले नलायक को पहले ही बोल देते सर, इसमें हमने यहाँ पे गलत कर दिया, आपने यहाँ पे ये +1 को आप लेना भूल गए, नलायक पहले ही बोल देते, नहीं सर हम नहीं बोलेंगे, हमें मज़ा आता है आप जब गलती करते हैं तो, शर्म करो शर्म। चलो ये काट दो बेटा, 1 से 1 इसे काट दो, तो कितना बन जाएगा ये, 8p स्क्वायर, इधर ले आओ -2p माइनस एंड इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल दो, 4p स्क्वायर -p -5 इक्वल टू 0, तो मेरे ख्याल से अब इसके सारे फैक्टर बन जाएंगे, 4p स्क्वायर -5p प्लस 4p -5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम p कॉमन निकाल देते, 4p -5 प्लस 1 4p -5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4p इक्वल टू 5, p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो p कितना आ गया मेरे बच्चे 5/4, और ये कितना आ गया -1, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। समझ आया ना लायक, चलो ठीक है मेरे बच्चे, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट जल्दी से देखिए। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर देन, ये दे रखा है हमें, मान के चलो बेटा ये हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट है ए, क्या दे रखा है हमें इसमें, α i प्लस 10j प्लस 13k, यही दे रखा है मेरे बच्चे, और पॉइंट है बी, ये कितना है मेरे बच्चे 6i
प्लस 11J प्लस 11K, और ये रखे मान लो पॉइंट C, 9/2I प्लस बीटा J माइनस 8K। ठीक है, कह रहे हैं इफ द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स, याद रखना बेटा, पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, इनके पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, कोलिनियर है। पोजीशन वेक्टर क्या कोलिनियर है, तो इसका मतलब पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या निकालोगे मेरे बच्चे आप, ए बी वेक्टर क्या निकालोगे, 6 माइनस अल्फा आई, 6 माइनस अल्फा आई प्लस 11 माइनस 10 जे प्लस 11 माइनस 13 माइनस ट्वाइस ऑफ के, यही होगा मेरे बच्चे। ऐसी निकालो बी सी वेक्टर, बी सी कितना आएगा 9/2 माइनस 6, 9/2 माइनस 6 आई कैप प्लस बीटा माइनस 11 जे कैप, और इसमें कहते हैं माइनस 8 और माइनस 11 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 19K। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन नाला को, फिर बाद में होगा सर जी ये आपने गड़बड़ कर दी थी। 11 माइनस 13 माइनस 2 और 9/2 माइनस 6 बीटा माइनस 11 और माइनस 8 माइनस 11, तो माइनस 8 माइनस 11 कितना होगा बेटा, माइनस 19K। ये हो गया, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है मेरे बच्चे तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं, देखो इसको थोड़ा हल्का सॉल्व कर लो जरा इसको, 6 दूनी 12 माइनस का 3/2I प्लस बीटा माइनस 11J और माइनस का 19K, तो रेशियो बराबर कर दो। यहाँ से अगर मैं रेशियो बराबर करूँ तो 6 माइनस अल्फा डिवाइड बाय माइनस 3/2 इज इक्वल टू, कोलिनियर है ना, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर होता है। याद करो, काम की बात में बताया था मैंने, 1 बीटा माइनस 1 सॉरी बीटा माइनस 11, सर जी कलर हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है मालिक, और कुछ हुक्म मेरे आका, इज इक्वल्स टू माइनस 19 सॉरी माइनस 2 अपॉन माइनस 19, माइनस 2 अपॉन माइनस 19, हटा दो उसे। तो इन दो को एक बार इक्वल करो, अल्फा निकालो, इन दो को इक्वल करो, एक बार बीटा निकालो फटाफट से। चलो निकाला स्टार्ट कर दो फटाफट, मैं मेरे से उम्मीद मत रखो मैं सॉल्व करूंगा। 6 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा ये, माइनस 3, 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 19, 2 से 2 कट गया, तो अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 3 अपॉन 19, अल्फा कितना आ गया 6 प्लस 3 अपॉन 19। कर लोगे आगे भाई, इतना तो कर सकते हो, ये भी पूरा एंड तक मेरे से सॉल्व कराओ, चलो कर लेना एंड तक है ना, डाल लो इसे होमवर्क। अब क्या डालो मेरे बच्चे, इसको होमवर्क में डाल लो, अल्फा निकल जाएगा बीटा निकल जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर 36 समथिंग कुछ आएगा, देख लेना एक बार। अभी करना है, चलो फिर अभी करो, चलो करो शायद जी हमें अभी करना है, करो चलो फटाफट, ठीक है। तो बढ़िया है, वेरी गुड है। 90 अल्फा के 117 बटे सब तक 19 वगैरह आया है, तो मेरे बच्चे इसका आंसर सी आ गया है, ठीक है। तुम लोगों ने कर लिया होगा ना मल्टीप्लाई करके, बताओ क्या आया इसका वैल्यू, 117 बटे 19, और यहाँ से बीटा कितना आ गया, बीटा 45/2, यही आया है, ठीक है, यही कुछ आया ना, देख लेना ना, इसका आंसर आएगा बेटा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। देखो ये क्वेश्चन देखो जरा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर, दोनों वेक्टर क्या है मेरे बच्चे, कोलिनियर है। जैसे दोनों वेक्टर कोलिनियर है, सिंपल से आप कह सकते हो क्या, x/1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z, कह सकते हो मेरे बच्चे। देखो 1 x अपॉन -1 माइनस 1 अपॉन वाई 1 अपॉन z, ठीक है मेरे बच्चे, ये कोलिनियर है, मान लो हम लैम्डा टाइम्स के बराबर है, तो यहाँ से x कितना आ गया लैम्डा, और y कितना आ जाएगा मेरे बच्चे -1 अपॉन लैम्डा, और z किसके बराबर आएगा, लैम्डा के बराबर। देन अ पॉसिबल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, क्या आएगा यूनिट वेक्टर का निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे इसका वेक्टर, बताओ जल्दी से फटाफट, लैम्डा आई माइनस 1 अपॉन लैम्डा जे प्लस लैम्डा के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, फिर लैम्डा का स्क्वायर कर लो जैसे तुम्हें इच्छा लगे। यहाँ पे कितना था 1 है ना, यहाँ पे तो x का वैल्यू लैम्डा के बराबर चाहो तो ऐसे कर लो, प्लस लैम्डा करो लैम्डा का स्क्वायर, और यहाँ कर लो 1/लैम्डा का स्क्वायर। बाबू यहाँ से z कितना आएगा 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आएगा ऊपर सही कर लो, ये कितना आएगा 1 अपॉन लैम्डा के, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये
लैम्डा वैसे सॉल्व हो चुका है, वैसे तो आसान सा हमारा क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा सॉल्व होते हुए, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये आ गया 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से √3 नीचे बनेगा, तो ये बनेगा बेटा ऑप्शन। देखो इनवर्ट देख लो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये पॉसिबल वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, अगेन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ एट ए। ठीक है, ए बी सी क्या पोजीशन वेक्टर है इस वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। तो कह रहे हैं हमसे लेंथ ऑफ अ बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ अ बाइसेक्टर कह रहे हैं, लेंथ ऑफ अ बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ इट्स इंटरनल एंगल। याद करो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, याद आ रहा है? मैं इसमें पूरा कराऊंगा नहीं, हिंट देके छोड़ूंगा, ध्यान रखना। ए बी और ये सी है। ठीक है, ए वेक्टर कितना दे रखा है मुझे 1 -1 -3, और बी कितना दे रखा है मुझे 2 1 -2। ठीक है, और ये कितना दे रखा है मेरे बच्चे -5 2 और -6। देखिए बहुत आसान है, आपको मालूम है बाय, याद करो पार्ट 1 की तरफ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर मैं आपसे बोलूं इसका बाइसेक्टर है, मान लो इसका क्या है बाइसेक्टर है। ठीक है मेरे बच्चे, आपको मालूम है क्या ए बी अपॉन ए सी जो होगा वो बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना? तो देखो मेरे बच्चे, अगर ए बी का लेंथ निकालो, ए बी का लेंथ कितना आएगा बताओ? अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ यहाँ से ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ कितना आएगा जल्दी से बताओ? देखो 2 -1 1 का स्क्वायर, 1 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस -2 -3 -2 -3 मतलब 3 2 1 1 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे बच्चे? ये √6। देखो 4 5 6 यही आ रहा है, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन मेरी। 2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही -2 माइनस प्लस 3 में 2 गए 1 6। तो देखो √6 आ जाएगा ये ए बी। ऐसे निकालना मेरे बच्चे ए सी, ए सी भी निकाल ही लो, कितना आ जाएगा 1 माइनस प्लस, तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है मेरे बच्चे, या फिर एक ही बात बढ़ेगी 2 -1 कितना हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9, तो कितना आएगा 18 36 18 कितना होगा 46 56 56 54। तो रेशियो कितना मिल गया मुझे इसका √6 रेशियो √54। ठीक है मेरा ये रेशियो मिला। अब करना क्या है आपको, इन दोनों का यूज करके डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, बोलो यस और नो। जैसे ही डी के कोऑर्डिनेट निकालोगे ए डी की लेंथ निकालना, ए डी वेक्टर निकाल के उसकी लेंथ निकाल देना। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेना मेरे बच्चे। ठीक है ठीक है, ये डाल लो इसका होमवर्क HWQ, ये डालो बेटा HWQ। समझ आ गई मेरे बच्चे? चलो वो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसने बोला था ABC एक पॉइंट पोजीशन वेक्टर है वर्टिस ऑफ ट्रायंगल ABC के, लेंथ ऑफ अ बाइसेक्टर ऑफ इट्स इंटरनल एंगल एट ए। मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। कैसे निकालूंगा? बाय, अगर मैं इस लेंथ निकालने के लिए मुझे डी वर्टेक्स चाहिए होगा, डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसने बोला इंटरनल एंगल, तो बाय यूजिंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती थी वो, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। याद करो पार्ट 1 में कराया ना, तो मैंने हाथ से लगाया, इन दो का रेशियो निकाला, वो इनके बराबर आ जाएगा, तो रेशियो मिल गया √6 रेशियो √4 सॉरी। तो यहाँ से बोल सकता हूँ ना मैं BD अपॉन DC कितना आ जाएगा यहाँ से √6 √54। तो बस डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। दो पॉइंट्स पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, उसके बाद डिस्टेंस निकाल देना, इसका लेंथ निकाल देना। समझ आ गई मेरी बात? बोलो दिक्कत नहीं आता? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो फटाफट से दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में, जल्दी सॉल्व करके मुझे बताओ। करो सॉल्व, लगाओ दिमाग इस क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करिए फटाफट से। बहुत बढ़िया है ना, किसी ने आंसर निकाला नहीं इसका, चलो मैं ही निकालता हूँ इसका आंसर। किसी ने निकाल नहीं पाया कोई आंसर इसका, आइए मैं निकालता हूँ। देखिए देखो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे बच्चे? एक पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, मान लो ऐसे बना लो। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो जैसे मर्जी बना लो यार। ठीक है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, A
बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, ई एंड एफ क्या है बेटा, मिड पॉइंट है डायगोनल्स के, ये है और ये डायगोनल है मेरे बच्चे, ठीक है। अब कहता है ए सी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट मान लो, मैंने मिड पॉइंट मान लिया यहाँ पर, ए सी का मिड पॉइंट है मान लो ई, ये मान लिया ई, इसका मान लो मेरे बच्चे एफ, या फिर ऐसे मान लो, यहाँ मान लो एफ, मान लो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो मैंने मिड पॉइंट मान लिया। कह रहा है ए बी माइनस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने आपको पहले बताया, पार्ट 1 में बताया था, जब कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आए, जब कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आए, उस केस में आप क्या करें, एक ओरिजिन पर बैठ जाओ, ओरिजिन पर बैठा दो, किसी एक वेक्टर को क्या कर दो मेरे बच्चे, बैठा, एक ओरिजिन पर बैठा दो, मतलब जो 4 वर्टिसेस आए ना 4, किसी एक को ओरिजिन पर बैठा दो और बाकी को निकालो विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड बाकी को कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैंने मान लो ए को मैंने बैठा दिया ओरिजिन पे, तो ये क्या आएगा मेरे बच्चे, बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, और ये क्या हो गया मेरे बच्चे, डी वेक्टर। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम बैठा सकते हैं चारों में से जो तुम्हारी इच्छा हो उसको तुम ओरिजिन पे बैठा दो। जैसे तुम ओरिजिन पे बैठा दोगे तो ओरिजिन पे जैसे तुम बैठा दोगे तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में कभी भी ऐसी चीजें आती हैं तो आप बेटर क्या करो, किसी एक वर्टिसेस को ओरिजिन पर बैठा दो और बाकी को निकालो विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन, तो उससे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये 11 नंबर वाली बात समझ लो, जो समझना समझ लो। ठीक है, चलो अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इसके बारे में। देखो ये क्या रखा है, ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे मेरे बच्चे, ए बी वेक्टर क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 0 पर है तो 0 वेक्टर हो गया ये, माइनस बी सी कैसे निकालो, सी कितना है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, प्लस ए डी कैसे लिखोगे, ए डी वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, माइनस कैसे लिखोगे डी सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये लिखोगे। अभी मैंने एलएचएस को लिया है केवल, तो ये कितना आ गया जल्दी देखो, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर, ये होगा मेरे बच्चे। देखिए तो मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ डी वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर। एक काम करो, पूरे 2 कॉमन निकाल लो, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये होप समझ में आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया अगर ए बी वेक्टर है इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी कितना है, ये माना है बी को, इस वाले को बी वेक्टर माना हुआ है, ए कितना है 0 पर, तो मैंने लिख दिया 0 यहाँ पे। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, अब मुझे इसको इक्वल करना है एफ टाइम्स ऑफ ई वेक्टर पे, तो मुझे एफ ई निकालना होगा। अब इसने बोला है ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। ई किसका मिड पॉइंट है मेरे बच्चे, ई एंड एफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट है। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, क्या निकालो, मिड पॉइंट फॉर्म में लगाओ, सी वेक्टर प्लस 0 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया मेरे बच्चे, सी वेक्टर बाई 2। ऐसे इसका निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, एफ का निकालो पोजीशन वेक्टर, क्या लिखोगे मेरे बच्चे, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाय 2, यही होगा मेरे बच्चे। अब हमें एफ ई वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चे, एफ ई वेक्टर, तो मतलब ई माइनस एफ, यही करना होगा मेरे, ई माइनस एफ। ई कितना है मेरे बच्चे, ये सी वेक्टर डिवाइड बाई 2 माइनस का बी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एफ ई वेक्टर जो हो गया ये कितना आएगा मेरे बेटे, 2 कॉमन निकाल लो, कितना आएगा यहाँ से, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, यही होगा मेरे बच्चे। बोलो यस और नो। अब नोटिस करो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो क्या आएगा मेरे बच्चे, देखो जरा ध्यान से, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, देखिए यही है। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ट्वाइस ऑफ एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये वैल्यू इसके बराबर है, उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, करो सब्स्टिट्यूट, कितना आएगा मेरे बच्चे, -2 इंटू
ट्वाइस ऑफ एफ ई वैक्टर, मतलब -4 टाइम्स ऑफ एफ ई वैक्टर। इसको सॉल्व करा था मैंने, इक्वेट हुआ -4 टाइम्स ऑफ एफ ई वैक्टर, इक्वेट है एफ ई वैक्टर पे, तो के का वैल्यू कितना हो गया मेरे बच्चे, -4, के इक्वल्स टू -4। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ मेरे बच्चे, -4। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट कोई इशू तो मुझे बताओ फटाफट। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है इफ द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली सर्कमसेंटर ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन पीए प्लस पीबी प्लस सीसी किसके बराबर होगा। बेटा इसे डालो होमवर्क में फटाफट से कर रोगे आप, बताओ कर सकते हो। आपको रूल याद है ना, याद करो। ज्ञान वाली बात मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी बताई है। क्या बताया, अगर ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है और ये सर्कम सेंटर है, या उसे डिनोट कर दो सर्कम सेंटर को, तो याद रहे मेरे बच्चे, जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो कह रहा है पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या है, पॉइंट पी हमारा सर्कम सेंटर, इसको मान लो पी वेक्टर, एंड ऑर्थो सेंटर क्या है, क्यू, ये हमारा क्यू वेक्टर मान लो, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हमसे एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, ट्राइंगल हमारे पास, कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को, आसान हो जाएगा सॉल्व भी। ए बी और सी है, पी को मान लो पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू निकाले तो उसको मान लो पी वेक्टर ये। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर -3 टाइम्स ऑफ पी वेक्टर। हमें इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इसका यूज़ करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू इक्वेट करनी है। तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना ध्यान से, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था और ये सी वेक्टर था। तो मुझे रिलेशन चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे बच्चे इसका सेंट्रोइड बताओ, सेंट्रोइड क्या आएगा बेटा, आपको मालूम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, यही आएगा मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। अब इसका निकालो, यहां से निकालो सेंट्रोइड बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इसका निकालो। एच किसका है, एच क्या दे रखा है मैं पी वेक्टर, और सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है मैं, सॉरी ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है क्यू, ऑर्थो सेंटर मुझे क्या दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है क्यू, ठीक है, और सर्कम सेंटर दे रखा है मुझे पी। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप यहां से जी निकालो, जो जी का सेंट्रोइड यहां से कितना आएगा जल्दी से बताओ, आपको मालूम है सर, इसका जी का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर बताओ, 2 इंटू पी वेक्टर, सेक्शन फॉर्मूला लगा, सेक्शन फॉर्मूला 1 इंटू क्यू वेक्टर प्लस 1 + 2 कितना आ गया 3। तो जी वेक्टर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डिवाइड बाई 3। ये भी सेंट्रोइड है, ये भी सेंट्रोइड है, दोनों को क्या कर दो मेरे बच्चे, इसको उठा के यहाँ रख दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3 ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डिवाइड बाई 3। 3 कट गया, बोलो यस और नो। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, क्यू वेक्टर लिखा हमने यहाँ पे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3 इक्वल ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर आया, ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। उठा के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, व्हाट वी गेट, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे इसके अंदर बताओ, ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर माइनस 3p वेक्टर। तो देखो क्यू वेक्टर 2p माइनस 3p माइनस का p वेक्टर, तो कितना बन गया ये बन गया पी क्यू वेक्टर। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, करवा दिया मैंने, आपको लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, तो पूछ रहा है पी ए प्लस बी प्लस पी सी किसके बराबर होगा। उसने बोला है पी क्या है, सर्कम सेंटर, तो मान लो पी वेक्टर सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर क्यू वेक्टर हो गया। तो मैंने पी ए कैसे लिखोगे, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ए कितना है ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, यहाँ क्या लिखोगे बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ये लिखा। अब मेरे को वहाँ पर जैसे हम यहाँ पे रुके ना, हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमें ए प्लस बी प्लस सी को एलिमिनेट करना है, इन टर्म्स ऑफ क्यू लाना है। तो दिमाग लगाया मैंने, ट्राइंगल बोला है, सेंट्रोइड निकाला, यहाँ से सेंट्रोइड आ गया,
फिर दिमाग लगाना है, अरे यार सेंट्रॉइड है और मुझे मालूम है ऑर्थो सेंटर और सर्कम दे रखा है, मुझे मालूम है सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, स्टेट में पढ़ा होगा और लास्ट क्लास वेक्टर में भी पढ़ा है मैंने 11 नंबर वाली बात में, राइट। तो इसका आंसर कितना जाएगा मेरे बच्चे, इसे सब्स्टिट्यूट किया, वी गेट द पी क्यू वेक्टर। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़िए, अब ये क्वेश्चन देख लो मेरे बच्चे, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे फटाफट से, ये भी आसान हलवा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन के लिए भी। P इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड G इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। अब देखो ऑर्थो सेंटर पता है, सेंट्रॉइड के वेक्टर पता है, सर्कम सेंटर उसका ओरिजिन पर है, तो रिलेशन बताना है। देखो P और G है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम हलवा सा क्वेश्चन है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। पोजिशन वेक्टर वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर मेरा ये है, इसका पोजिशन वेक्टर कितना दे रखा है हमें, P वेक्टर, सेंट्रॉइड ये है G और ये है हमारा सर्कम सेंटर O, 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को। अब यहाँ पे कह रहा है G इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का ये G हमारा क्या है, पोजिशन वेक्टर सेंट्रॉइड का, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC वे सर्कम सेंटर ओरिजिन पर है, सर्कम सेंटर ओरिजिन पे मतलब O वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। तो बस आसान सा फॉर्मूला लगाओ, G वेक्टर का क्या लगाओगे, सेक्शन फॉर्म लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला 2 × 0 वेक्टर प्लस 1 × P वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो G वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर डिवाइड बाय 3, तो 3 टाइम्स ऑफ G वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर। तो मेरे बच्चे कंपेयर करो, तो कितना आ गया, K का वैल्यू कितना आ गया बेटा 3, ऑप्शन ए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, बहुत सिंपल चीज़ है यार, डिफिकल्ट लग रहा है क्या, शायद जी डिफिकल्ट तो हमें नहीं लग रहा है। चलो अब ये क्वेश्चन है, आप तुरंत निकाल सकते हो, लेट P एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ ट्राइंगल ABC, एनी पॉइंट इन अ ट्राइंगल ABC, PA वेक्टर प्लस P वेक्टर प्लस PC वेक्टर बोला है, P इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। आई होप ये आप बहुत आसान से कर लोगे, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये A है, ये B है, ये से कोई भी पॉइंट है P इस प्लेन में, कोई भी पॉइंट है, तो कहता है PA वेक्टर प्लस P वेक्टर प्लस PC वेक्टर क्या होगा, छोड़ दूँ, कर लोगे, बताओ बताओ फटाफट, कर सकते हो। P उस ट्रायंगल का क्या बनेगा, हालांकि आसान से कर सकते हो, A वेक्टर माइनस P वेक्टर प्लस क्या लिखोगे, B वेक्टर माइनस P वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस P वेक्टर इक्वल टू 0। तो देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ P वेक्टर इक्वल टू 0, तो यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P वेक्टर। तो बेटा P वेक्टर कितना आ गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3। और ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से, यही तो हमारा सेंट्रॉइड बाबा है, सेंट्रॉइड। समझ आया मेरी बात, आसान थे क्वेश्चन, अच्छे जी बेटा, मैंने करवा दिए ना, इसलिए तुम्हें आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ गई नालायक हो। चलो अब एक क्वेश्चन है, ये KSPQ है, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारा ये KSPQ है, ठीक है मेरे बच्चे, इसको आराम से सॉल्व करना, ठीक है, आराम से घर पे सॉल्व करना, ये KSPQ है, ठीक है, डू इट बाय आवरसेल्फ, या ठीक है KSPQ दिमाग लगाना, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, वेयर देखो यहाँ से एक बात समझ में आएगी आपको, मॉड AI अगर लेस देन 1/10 है तो ऑब्वियसली बात है AI की वैल्यू -1/10 से लेके 1/10 के बीच में रहेगी, ठीक है, I को 1 2 3 ले लो, तो बताना है मैक्सिमम ऑफ मॉड A1 मॉड A2 मॉड A3 लेस देन इक्वल टू A। तो मेरे बच्चे ये आसान से कर सकते हो, A1 मॉड A1 प्लस मॉड A2 मॉड A3, अपने मन से किसी को भी मान लेना कि मॉड A1 मान लो मॉड A2 मॉड A3 से बड़ा है ना, उसके बाद इक्वेट करना, सॉल्व करना, ठीक है, घर पर आराम से ट्राई करो, एक क्वेश्चन कम भी तो करके दिखा बेटा, सारे मैं ही करूँ, ठीक है। चलो ये है, और यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ी सी भी, बिना पेन उठाए इसका बता सकते हो, बिना पेन उठाए कि क्या बनने वाला है ये। P is any point in the plane of a triangle ABC such that AP vector plus PB vector plus CPC vector equal to 0, then P is of the triangle where ABC are the length of side BC CA AB of the triangle respectively। आपको जिसमें समझदारी है वो समझ चुका होगा, ये इन सेंटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, इन सेंटर, ठीक है, आराम से घर में प्रयास करना, ठीक है।
SW नंबर 3। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन पढ़ेंगे, पैलोपाइप पढ़ेंगे, वेक्टर्स की इक्वेशन भी पढ़ सकते हैं, तो तब उससे नेक्स्ट सेशन में पढ़ें। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।